अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यूज कहाँ हो सकता है। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को यूज करने की वो क्या है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उसका एरिया जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारे पास 2 कॉलम्स बनी है, लेकिन हमें क्या चाहिए होती है डिटर्मिनेंट के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करो 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द मैट्रिक्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। ओके, area of the triangle is equals to half of x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। next is rank of a matrix। rank of the matrix क्या होता है कि अगर हमने जो एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स है, मान लो इसकी हमारे पास एंट्रीज हैं ठीक है, ये वाली एंट्रीज है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स। और कौन सी सब मैट्रिक्स, ऑफ द लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स पॉसिबल, सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स जो पॉसिबल है, जिसका की डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कि इस केस में हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 - 6 इज इक्वल टू -5, और ये नॉन जीरो है, तो हमारे पास सबसे बड़ी मैट्रिक्स तो यही बन गई कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये इसका रैंक कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3, तो इसका रैंक आ जाएगा 3। लेकिन अगर मेरा यहीं पे इसकी वैल्यू क्या होती 1 1 1 ऐसी मैट्रिक्स होती, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता हमारे पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता 1 1 1 एंड इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब कि इसका रैंक जो है वो क्या होगा <2, क्योंकि सबसे बड़ी सब मैट्रिक्स 3x3 की पॉसिबल थी और उसमें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आ गया। तो उसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कोई 2x2 की मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आए। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स पड़ी है ये वाली, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 2। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। अब आप बोलोगे कि ये वाली जो है हम रैंक को हम कितना कैसे हम मैट्रिक्स को ढूंढे कैसे, तो इसको ढूंढने की हमारे पास बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगा के देखने होंगे। रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगा के देखो कि ए हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम रो 2 को रो 1 से माइनस कर देंगे तो 0 0 0 0 0 1 हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब इस रो को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे और नई जगह पे हम क्या लिख देंगे, छोटी मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, अब छोटी मैट्रिक्स के में हम क्या है, कॉलम को भी डिलीट कर देंगे कि जो कॉलम्स सेम है वो कॉलम्स को भी डिलीट कर दिया और हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स बच गई। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो हमारे पास जो है वो 2x2 मैट्रिक्स बची लास्ट में, तो इसका रैंक क्या आ गया 2। मतलब कि जो रोज या जो कॉलम्स आपको सेम लग रही हैं, आप बिना किसी ऑपरेशन के भी देख सकते हो कि ये दोनों रोज सेम है,
तो इन दोनों को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, और जो हमारे पास मैट्रिक्स बची उसको साइड पे लिख लिया। फिर उसमें जो सेम है उनको कैंसिल कर दो, जो बची वो लिख लो। फिर जैसे जैसे आपको जब तक उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं मिलता तब तक आपको उसका रैंक नहीं मिलेगा। ओके,